हाय गाइस, आप सब लोग का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको पीएचडी से रिलेटेड 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। फर्स्ट थिंग मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी पीएचडी के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी ड्यूरिंग द पीएचडी कौन कौन सी ऐसी फेलोशिप है जो आप ले सकते हो, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगी। एंड लास्ट में मैं आपको यूजीसी चेयरमैन की तरफ से एक जो अपडेट आई है पीएचडी से रिलेटेड वो आपको मैं बताना चाहूँगी। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चीज से। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी पीएचडी के लिए बेसिक जो भी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री का होना कंपल्सरी विद 55% मार्क्स। नो मैटर आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, बट आपके पास मास्टर डिग्री का होना कंपल्सरी है विद 55% मार्क्स। सेकंड थिंग क्या है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सेकंड थिंग क्या है कि आप जहां भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपके पास दो ऐसी चीजें उसमें से एक चीज का होना कंपल्सरी है। जैसे आपके पास या तो आपके पास कोई भी नेशनल लेवल का जो भी एग्जाम होता है वो क्लियर आपका होना चाहिए। नेशनल लेवल के एग्जाम में आपको बताना चाहूंगी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या गेट, जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे साइंस वाले सीएसआईआर देते हैं और जो हम आर्ट्स वाले हैं या ह्यूमैनिटीज वाले हैं हमारा होता है यूजीसी नेट जेआरएफ। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी ये चीजें क्लियर नहीं है, नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है, तो आपके पास उस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लियर होना चाहिए, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो आपके पास ये चीजें, इन दो में से एक चीज का तो होना कंपल्सरी, तभी जाके आप पीएचडी में इनरोल हो पाओगे। मास्टर डिग्री विद 55% एंड आपके पास कोई भी एग्जाम वो नेशनल लेवल का हो या यूनिवर्सिटी लेवल का, उसका स्कोर कार्ड का होना जरूरी है। बात करते हैं सेकंड थिंग की। मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द पीएचडी आपको एन नंबर ऑफ फेलोशिप मिलती है। मोस्ट ऑफ द पर्सन को फेलोशिप के बारे में पता नहीं है। सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में ही पता है कि जेआरएफ नामक एक फेलोशिप होती है जो आपको पीएचडी के थ्रू गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ताकि आप हायर स्टडी अच्छे से कर सको। तो इस वीडियो में आपको जेआरएफ के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन सी और भी फेलोशिप होती है जो ड्यूरिंग द पीएचडी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेलोशिप से, उसका नाम है एनएफएससी। जो भी एससी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फेलोशिप होती है पीएचडी के लिए, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, वो फेलोशिप ले ही नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में बताना चाहूंगी फेलोशिप आपको कैसे मिल सकती है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम होता है वो सेम एग्जाम होता है, जो जेआरएफ वाले बच्चों का एग्जाम होता है वही एनएफएससी वालों का एग्जाम होता है, बट इसमें इतना सा फर्क है कि उन बच्चों का सिर्फ नेट ही क्लियर होता है। जो भी बच्चे एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो जेआरएफ के लिए अगर एग्जाम दे रहे हैं और उनका सिर्फ नेट क्लियर है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप कुछ टाइम बाद जब यूजीसी की तरफ से एक लिस्ट जारी होती है एनएफएससी स्टूडेंट की, तो आप उसमें जाके लिस्ट में अपना नाम चेक करें। अगर आपका नाम उस लिस्ट में होता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, फेलोशिप मिलेगी। और उसका अमाउंट मैं बताना चाहूंगी सेम है, जो जेआरएफ वालों को अमाउंट मिलता है वो सेम एनएफएससी वालों को अमाउंट मिलता है। सेकंड कैटेगरी है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के एनएफएसटी फेलोशिप होती है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप कैसे फेलोशिप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपना जो भी मास्टर है वो अच्छे मार्क्स से क्लियर करने हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो मास्टर है उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, क्योंकि एसटी का क्या है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किसके बेस पे होता है, मास्टर्स के बेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं किसमें, मास्टर्स में। देन उसके डायरेक्ट आपको अप्लाई किसके लिए करना है, पीएचडी के लिए। ठीक है, जैसे आप पीएचडी में इनरोल हो जाते हो, एक लिस्ट मतलब एक जुलाई से लेके सितंबर के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी होता है एनएफएसटी की तरफ से कि आप क्या करो, फॉर्म फिल करो। और इसमें कहते हैं 750 ऐसे कैंडिडेट है जो पूरे इंडिया में जो एनएफएसटी है वो चूज करते हैं, कितने 750 पर्सन को। तो अगर आपका नाम उसमें है तो आपको ड्यूरिंग द पीएचडी फेलोशिप गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो इसका क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर फॉर एग्जांपल जो फॉर्म्स है उनका नंबर 750 से अप है तो वो कैसे चूज करेंगे, जिन भी बच्चों का जो भी मास्टर्स में एग्जाम काफी अच्छे हैं, मास्टर में जो नंबर है वो काफी अच्छे, तो उनको ही चूज किया जाएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपको इन फ्यूचर आपको पीएचडी करनी है तो आप अपने मास्टर में काफी अच्छे नंबर लेके आओ, और जैसे आप पीएचडी में इनरोल होते हो तो आप वो कैटेगरी की फॉर्म फिल कर दो और आके आपके पीजी के नंबर के बेस पे आपको क्या है वो फेलोशिप मिल जाएगी। लास्ट एट दिन वीडियो की लास्ट में मैं बात करना चाहूंगी, जो भी यूजीसी के चेयरमैन है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मोस्ट ऑफ द पर्सन को ये नोटिफिकेशन बारे में नहीं पता है। तो अभी हमारी जो भी न्यू पॉलिसीज है, एजुकेशन पॉलिसीज, उसमें क्या बताया गया है कि 4 ईयर की बैचलर कर दी गई है। तो यूजीसी के चेयरमैन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें बताया गया कि अगर आप 4 ईयर की जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट
4 साल की बैचलर करेगा वो क्या डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है। वो डायरेक्ट अगर पीएचडी करना चाह रहा है तो उसके पास जो बैचलर डिग्री उसमें कितने % मार्क्स होने चाहिए, 75% से अप मार्क्स होने चाहिए। मीन्स आप 4 साल की बैचलर कर रहे हो, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन आ गया और 1 साल का उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन काउंट हो जाएगा ना। बट अगर डायरेक्ट आप उसके बाद आप यूजीसी नेट दे रहे हो, अगर आपका जेआरएफ है, तब अगर आप पीएचडी कर रहे हो तब भी आपको कितने % मार्क्स चाहिए, 75%। अगर आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है, नेट नहीं क्लियर है, जेआरएफ नहीं क्लियर है, तब भी अगर आपको पीएचडी करनी है, पीएचडी में एनरोल होना है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस देना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 75% मार्क्स इन बैचलर डिग्री में होने चाहिए। आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो आपके पास 75% होना कंपलसरी है। और जो पुराना मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, जैसे हमने की है ग्रेजुएशन, देन उसके बाद 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, मीन्स हमने क्या किया है, 2 साल ग्रेजुएशन के बाद हमने मास्टर्स की है, तो हमारे लिए क्या क्राइटेरिया कि 55% मार्क्स क्या होने चाहिए हमारे उसमें मास्टर्स में होने चाहिए। देन उसके बाद हम यूजीसी नेट क्लियर करें, जेआरएफ क्लियर करें, ये हम पे डिपेंड करता है। बट न्यू जो पॉलिसीज है एजुकेशन पॉलिसीज, उसमें अगर आप 4 साल की बैचलर डिग्री कर रहे हो, डायरेक्ट आप सोचो कि आपने पीएचडी करनी है, तो आपको अपने बैचलर डिग्रीज में 75% से अप मार्क्स लाने हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि जो पीएचडी उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेकंड थिंग, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फेलोशिप है जो ड्यूरिंग द पीएचडी आप ले सकते हो। और थर्ड थिंग, यूजीसी के चेयरमैन की तरफ से पीएचडी को रिलेटेड मीन्स पीएचडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है कि क्या क्या चीज़ है जो चेयरमैन की तरफ से बोली गई है कि अगर आप बैचलर डिग्री करना चाह रहे हो तो आप अपने जो भी ग्रेजुएशन है उसमें अच्छे मार्क्स लेके आओ, तभी आपको एट द एंड पीएचडी में एडमिशन मिलेगी। एट द एंड में यही बोलना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाह रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।